तो हम पहुंच चुके हैं जयगढ़। जयगढ़ फोर्ट के अंदर जय बाण तो अन्य सभी जानकारियां आप मेरे साथ लेंगे। यहाँ है टिकट विंडो। टिकट प्राइस ये है जयगढ़ में प्रवेश के लिए। जयगढ़ किले का निर्माण 1729 से लेकर 1732 के मध्य सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा इस किले का निर्माण किया गया। इस किले का नाम महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय के नाम पर ही जयगढ़ रखा गया। देखने जाएंगे जयबाण तोप को। जयबाण तोप इधर की तरफ है रास्ता। यहाँ खुदा गवाह मूवी का सॉन्ग रब को याद करूँ एक फरियाद करूँ शूट किया गया है। यह दिया बुर्ज है और ये 400 साल पुराना है और ये 70 फीट ऊंचा है। ये पचरंगा ध्वजा है और इसमें जो ये ऊपर की तरफ छोटा ध्वजा है उसका मतलब होता है कि राजा जयपुर में ही है। अब यहाँ से ऊपर की ओर जाने पर आप मेरे साथ देखेंगे जयबाण को। जयगढ़ फोर्ट में ये पीछे आप मेरी तरफ देख रहे हैं जयबाण तोप। जयबाण तोप का निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1720 में करवाया था। ये विश्व की सबसे बड़ी तोप है। जयबाण तोप का वजन 250 टन है। विश्व की सबसे बड़ी तोप जयबाण तोप का उपयोग एक ही बार किया गया है। इसका गोला चाकसू नामक गांव में जाके गिरा। उसके बाद में इसका उपयोग नहीं किया गया क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जयबाण तोप की नाल अष्टधातु की बनी हुई है और जयबाण तोप को घुमाने के लिए एक बार भी इसका डायरेक्शन चेंज करना होता है तो 4 हाथियों की ज़रूरत पड़ती है। इस अष्टधातु नाल का वजन 50 टन है। जयबाण तोप को एक बार भरने के लिए 100 किलोग्राम बारूद की आवश्यकता होती थी। जयबाण तोप की नाल को पहियों पर दोबारा रखने का कार्य महाराजा सवाई राम सिंह जी द्वितीय के शासनकाल में हुआ। इसके पहियों की ऊंचाई 9 फीट और धुरे की मोटाई 1 फीट है। जयबाण तोप का निर्माण के पश्चात परीक्षण के तौर पर यह तोप एक बार ही चलाई गई। किले की बनावट व सूझबूझ के कारण यहाँ कोई भी सेना नहीं पहुँच पाई। इस कारण इसके दोबारा उपयोग की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। जयबाण तोप की विजयदशमी के दिन पूजा की जाती है। यह कैनाल बनी हुई है। इस कैनाल से पहाड़ों का पानी जयगढ़ में आता है। जयबाण तोप को देखने के बाद अब हम नीचे की तरफ आगे जयगढ़ किले को देखेंगे। जयबाण तोप देखने के बाद अब हम किले में जब नीचे की तरफ आए हैं तो आप देख रहे हैं दीवार में जो ये छेद देख रहे हैं ये हथियार चलाने के काम में आते थे। दुश्मन यदि हमला करे तो यहाँ से तीर छोड़ने एवं बंदूक चलाने के काम में लेते थे। यह बड़े वाले छेद तोप चलाने के काम में आते थे। खुदा गवाह मूवी में जो पत्थर तोड़ने वाला जेल वाला जो सीन है वो यहीं पे फिल्माया गया था। इन नालियों के माध्यम से पानी टांकी के अंदर जाता है।
जयगढ़ फोर्ट के अंदर ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है सबसे बड़ा टाका जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता था। यह है पानी का टाका, इसको पूरा छत से कवर किया गया है। ये विश्व का सबसे बड़ा टाका है। इस बड़े चौक में स्थित 3 टाँके पानी इकट्ठा करने के काम में आते थे। सबसे बड़ा टाँका ढका हुआ है। इसका पानी किले के रहने वाले सदियों से पीते आ रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ा टाँका 158 फीट लंबा, 138 फीट चौड़ा और 40 फीट गहरा है। इस टाँके में 81 खंभे हैं जिन पर छत का निर्माण किया गया है। इस टाँके के पानी की भराव क्षमता 60 लाख गैलन है। भारत सरकार द्वारा 1976 में खजाने की तलाश में इसका पानी खाली करा के दीवारों तथा फर्श की खुदाई की गई थी। इस टाँके की दीवारों में हवा आने के लिए खिड़कियां बनी हुई है। इसके ठीक पीछे दाईं ओर छोटा टाँका है जो 69 फीट लंबा, 52 फीट चौड़ा, 52 फीट गहरा है। इसकी छत में 9 सुरंग है और प्रत्येक सुरंग के नीचे एक कमरा है। इन्हीं कमरों में सवाई जयसिंह जी के शासनकाल तक शाही खजाना रहा था। खजाने का उपयोग करके सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा 1727 ईस्वी में जयपुर बसाया गया। अब इस गेट से प्रवेश के बाद हम देखेंगे तोप खाना और बजरंग बाण तोप। ये गेट के पास में कुछ गाड़ियां हैं लकड़ी की बनी हुई। यहाँ से बाईं ओर चलने के बाद में हम जाएंगे बजरंग बाण तोप के पास। बजरंग बाण तोप जयगढ़ की दूसरी सबसे बड़ी तोप है। बजरंग बाण तोप की पूजा विजयदशमी को की जाती है। बजरंग बाण तोप के सामने जो ये गाड़ी रखी है, इसकी सहायता से बजरंग बाण तोप को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। इस गाड़ी को बैलों की सहायता से खींचा जाता था। अब हम देखेंगे तोप बनाने का कारखाना। तोप बनाने का कारखाना खराद परिसर कहते हैं इसे। यहाँ पर तोप की नाल बनाई जाती थी। तोप की नाल बनाने के लिए अष्ट धातु को पिघलाकर इन सांचों में अलग अलग साइज के, जैसे छोटी बड़ी सब तरीके की तोप बनाई जाती थी। ये सांचे काम में लेकर को घुमाने के लिए बैलों के द्वारा इसको घुमाया जाता था। ये तोप कारखाने के पास में बनी दीवार से आमेर महल का व्यू, माउठा झील, आमेर महल, आमेर महल, ये जो सामने रास्ते देख रहे हैं, इससे जयगढ़ से जुड़ा हुआ है। ये सुरंग भी बनी हुई है यहीं से। युद्ध व शांतिकालीन दीर्घा के बाहर ये तोप रखी हुई है। युद्ध व शांतिकालीन दीर्घा में जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय तथा सवाई भवानी सिंह जी के सैन्य तथा राजनीतिक जीवन पर है। अब जयगढ़ फोर्ट में हम शस्त्रागार में आ गए हैं। इस तोप का नाम बदली तोप है। तोप फतेह जंग विस्वत 1749 में जयगढ़ के महाराजा बिशन सिंह जी के शासनकाल में निर्मित है। पहले के समय की बंदूकें हैं ये गैंडे व मगरमच्छ की चमड़ी से बनाए जाते थे।
और ये तीर है। यह युद्ध के समय पहने जाने वाले वस्त्र हैं। यह शेरजंग तोप है। यह पहले के हथियार और यह भैरवी तोप है। यह तोप कारखाने का मॉडल है। तोप की नाल बनाने के लिए यहाँ पर अष्टधातु को पिघलाया जाता था, फिर सांचे में डालकर नाल को तैयार किया जाता था। सांचे पे ढालने के बाद में बैरल को यहाँ लाकर छेद किए जाते थे। ये धूमवान तोप है। नाहरमुखी तोप, तोप को कड़क बिजली तोप कहते हैं। यह सिंहबाण तोप है। महाराजा सवाई जय सिंह जी के शासनकाल में निर्मित है। ये तलवार और हाथ में पहनने के दस्ताने। ये युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाले तीर हैं। यह तोप में इस्तेमाल होने वाले गोले हैं। ये सबसे बड़ा गोला जयबान तोप का है। यह है शस्त्रागार में रखी हुई छोटी तोप है। ये पोटास रखा हुआ है। ये जयगढ़ महल में श्री राम हरि मंदिर और श्री काल भैरव जी का मंदिर भी यहाँ बना हुआ है। आगे हम महल क्षेत्र देखेंगे। साथ में सबसे पहले हम जाएंगे सुबट निवास में। सुबट निवास में खुदा गवाह मूवी की शूटिंग हुई है। सुबट निवास में राजा सेना के साथ में मीटिंग लेते थे। फोर्ट में यह है सुबट निवास। सुबट निवास के अंदर यह है पहले के कूलर। यह लकड़ी के बने हुए कूलर हाथ से चलाए जाते थे। यह हाथी पर रखा जाने वाला होता है। इस पर बैठकर हाथी की सवारी की जाती थी। यह पहले के ढोल है। इन्हें बजाया जाता था तो काफी दूर तक आवाज आती थी। सुबट निवास को दीवाने आम भी कहते हैं। अब हम लक्ष्मी विलास की तरफ चलेंगे। लक्ष्मी विलास में राजा के मनोरंजन के लिए पपेट शो होते थे। लक्ष्मी विलास में राजा की पालकी और रानी की पालकी रखी हुई है। यहाँ बीच में राजा बैठते थे। अब हम आगे भी देखेंगे महल में। यहाँ पर भी खुदा गवाह मूवी की शूटिंग हुई थी। यह ललित मंदिर है।
यहाँ पर हाथी के हौदे रखे हुए हैं, यानी हाथी के ऊपर बैठने के लिए काम में लिया जाता था इनको। यह सागर झील है। यहाँ से पानी महल में हाथियों के माध्यम से पहुँचाया जाता था। यह महल में बना हुआ गार्डन है। यह यहाँ से आमेर महल नज़र आ रहा है। आमेर महल का ये व्यू, माउठा आराम मंदिर है ये। जयगढ़ फोर्ट में ये विलास मंदिर का एरिया है। विलास मंदिर में अब हम ऊपर की तरफ चलते हैं। यह विलास मंदिर का व्यू है। विलास मंदिर से यह आमेर का व्यू देखिए आप खिड़की से। मंदिर की खिड़की से ये महल के अंदर का व्यू सुरंग की तरह बना हुआ है और महल में यहाँ पपेट शो दिखाया जाता है। रानी ऊपर से पपेट शो देखती थी। आप मेरे साथ देखेंगे शाही भोजनशाला जयगढ़ महल में। महल में इस तरह बैठ के भोजन किया जाता था उस समय के राजा के द्वारा। लोहे का चूल्हा बना हुआ है महल के अंदर। जयगढ़ में यह है रसोईघर, यहाँ पर भोजन बनाया जाता था। यह चाकी है, ये आटा पीसने के लिए काम में ली जाती थी। रानी इस तरह बैठ के यहाँ पर भोजन किया करती थी। यह भोजनशाला है। ये बना हुआ टाका, इस टाके में इतना जल स्रोत था कि काफ़ी साल तक पानी की आवश्यकता की पूर्ति कर सकता था। जयगढ़ फोर्ट के पीछे का व्यू है। जयगढ़ में मौत का कुआं बोलते हैं इस जगह को। मौत के कुएं के अंदर फांसी की सजा दी जाती थी। अभी भी यहाँ आत्माएं रहती बताई और रात में आवाज़ें आती है। मौत के कुएं को देखने के लिए बहुत कम लोग आते हैं। कहते हैं ये हॉन्टेड जगह है।
आज आपने मेरे साथ घूमा है जयगढ़। जयगढ़ का मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।